संस्कृत लर्न विद बसंत दुबे का यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज हम आप सभी को संस्कृत नवंबर महीने का असाइनमेंट का उत्तर बताने जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य आप सभी को ज्ञान अर्जन कराना है और अपने जो पड़ोस के भाई बहन हैं, जो गरीब बच्चे हैं, जिनको कहीं से उत्तर पुस्तिका नहीं मिल पाती और ना ही वो लोग पढ़ पाते हैं, तो उनके लिए मार्गदर्शन है तो ये बना रहे हैं वीडियो को। और इसमें हमारा कोई व्यावसायिक लेना देना नहीं है। बच्चों में ज्ञान अर्जन कराना और उनके भविष्य के लिए उनको संस्कृत विषय के लिए तैयार कराना हमारा उद्देश्य है। कुल मिलाकर के संस्कृत उनका पेपर बन जाए, ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं। इस बार का नवंबर महीने का असाइनमेंट में प्रश्न पहला है, आत्मानंद जी पर जीवन परिचय हिंदी में लिखना है 100 शब्द का। ये 4 नंबर का है। इसको चाहें तो भैया बहन जो भी हैं अपना स्टूडेंट पाठानुवाद को लिख सकते हैं, परंतु मैंने उनके मूल बातों को लेते हुए आप लोगों को बताने का प्रयास किया। इसमें आप चाहें तो पॉइंट के हिसाब से लिख सकते हैं या थ्योरी जैसे भी लिख सकते हैं। सुन लीजिए, समझ में आ जाएगा। पहला पॉइंट में हमको लिखना है कि स्वामी आत्मानंद जी का जन्म 6 अक्टूबर सन 1929 को हुआ था। दूसरा पॉइंट में लिखना है कि आत्मानंद जी के पिताजी का नाम श्री धनीराम जी था। तीसरा पॉइंट में लिखना है आत्मानंद जी के बचपन का नाम तुलेंद्र था। अगला पॉइंट में लिखना है आत्मानंद जी के लिखित ग्रंथ का नाम गीता तत्व चिंतन है। फिर उपले आगे 5वां पॉइंट में लिख सकते हैं माता जी का नाम भाग्यवती था। 6वां पॉइंट में लिख सकते हैं रामकृष्ण सेवा आश्रम बस्तर वन प्रांत में नारायणपुर क्षेत्र में इन्होंने स्थापित किया। 7वां पॉइंट में लिख सकते हैं इनके द्वारा यहाँ सेवा केंद्र संचालित हैं। 8वां पॉइंट में लिख सकते हैं आत्मानंद जी में संगठन कौशल अपूर्व था। वे 9वां पॉइंट में लिख सकते हैं वह महापुरुष बचपन से ही प्रतिभावान एवं मेधावी छात्र थे। अगला पॉइंट में लिख सकते हैं वरमंदा ग्राम में इनका बचपन व छात्र जीवन व्यतीत हुआ। अगला पॉइंट में लिख सकते हैं कि ये बहुत ही कुशल लेखक थे और वक्ता भी थे। अगले पॉइंट में लिख सकते हैं इन्होंने MSc की परीक्षा स्वर्ण पदक के साथ उत्तीर्ण किए और इनका जीवन का उद्देश्य था कि जीवन में जो दुख से दुखी पीड़ित प्राणियों की कष्टों को दूर करने की कामना किए। ये इनका लक्ष्य था। ये प्रशासनिक सेवा में भी सफल हो गए, परंतु बाद में उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन स्वामी विवेकानंद के श्री चरणों में समर्पित कर दिया। ये आपका उनका संक्षिप्त परिचय हो जाएगा, 100 शब्द से ऊपर हो जाएगा, आपको पूरे 4 नंबर मिल जाएंगे। अगला प्रश्न दूसरा आया है कि जो प्रश्न दिए हुए हैं रेखांकित हैं उनके जगह में प्रश्न निर्माण करने का है। रेखांकित प्रश्न है कि आत्मानंद जना नाम कल्याणार्थम समर्पित आसीत। तो जना नाम के नीचे अंडरलाइन है, तो हमको उसको प्रश्न बनाने के लिए लिखना है आत्मानंद जना नाम के जगह में कस्य कल्याणार्थम समर्पित आसीत। आसीत के बाद आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो इसका मतलब होगा आत्मानंद जी किसके कल्याण के लिए समर्पित थे। तो जना नाम के जगह में हमें कस्य लिखना है और कस्य करके कल्याणार्थम समर्पित आसीत के बाद आपको क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, तभी आपका उत्तर सही होगा। दूसरा है प्रश्न बनाने में बालः तुलेंद्र गांधीना भ्रमण सहायका आसीत। इसका हिंदी अर्थ होता है कि बालक तुलेंद्र आत्मानंद जी का बचपन का नाम गांधी जी के भ्रमण सहायक थे। तो हमको प्रश्न बनाना है बालः तुलेंद्र गांधीना की जगह में इसमें भी कस्य आएगा, कस्य भ्रमण सहायका आसीत। बालक तुलेंद्र किसके भ्रमण में माने किसके घूमने में सहायक करते थे, तो यहाँ पर भी गांधीना के जगह में कस्य लगाना है। तीसरा प्रश्न है उसी में वृक्षाः रोगाणाम अपहारकाः। इसका मतलब होता है वृक्ष रोगों को दूर भगाता है। तो इसको अगर पुल्लिंग में लेते हैं तो बहुवचन में है, तो कह कौ के होता है, तो के रोगाणाम अपहारका माने कौन रोगों को दूर भगाता है, तो के इसका सही उत्तर होगा। के माने होता है बहुवचन में, कह कौ के जैसे सहतोते होता है, तो ये आपका के इसका वृक्षा के जगह में लिखना है। चौथा है सर्वा विद्या पुरा प्रोक्ता। सभी विद्याओं को प्राचीन ऋषि
मुनियों ने बताया है। तो विद्या को अगर हम अंडरलाइन करते हैं, हालांकि जो PDF है उसमें किसी भी जगह में अंडरलाइन नहीं दिया है, परंतु हमने देखा कि विद्या इसमें से सूटेबल है। तो विद्या जो है स्त्रीलिंग में आएगा, तो इसके जगह में हमको सर्वा का पूरा प्रोक्ता का लिखना है। तो पहला का आंसर आपका हो जाएगा कस्य, दूसरा का भी कस्य होगा, तीसरा में के लिखेंगे और चौथा में का लिखेंगे। अगला प्रश्न तीसरा है कि द्वंद्व समास की विशेषताएं लिखिए और चार इनके दो विशेषताएं लिखना है और 4 इनके उदाहरण लिखना है। तो आप सभी को लिखना है कि द्वंद्व समास की विशेषता में लिखना है, पहला च का प्रयोग होता है, दूसरा लिखा दोनों पद समान अर्थ वाले होते हैं। फिर से सुनेंगे, च का प्रयोग होता है जिसका अर्थ होता है हिंदी में और, जैसे राम और लक्ष्मण हिंदी में कहेंगे तो रामः च लक्ष्मणः च आप संस्कृत में लिख सकते हैं। और दोनों पद समान अर्थ वाले होते हैं। समान अर्थ मतलब दोनों पदों का कीमत एक बराबर होता है, ऊपर नीचे। अच्छा, तो उदाहरण में हमको लिखना है, 4 उदाहरण लिखने के लिए आया है। माता च पिता च, ऐसा लिख के इसको जोड़ेंगे तो होता है पितरव। हरि च हरः च मतलब हरिहरव। हस्तव च पादव च मतलब हाथ और पैर, हस्तपादम। पिता च पुत्रः च पिता पुत्र होता है। अब पुत्रः च कन्या च पुत्र कन्या होता है। ऐसे आप चाहेंगे तो रामः च लक्ष्मणः च ऐसा करके 5-6 में कोई भी 4 को लिख सकते हैं। प्रश्न चौथा आया है कि आपका मूल शब्द और उनके प्रत्यय को अलग करना है। तो नैतिकम आया है, तो नैतिकम का मूल शब्द नीति होगा, इसमें ठक प्रत्यय लगा है, तो नीति में ठक लगाने पर नैतिकम बना। वैसे राजत्वम में राज मूल शब्द है और इसका त्व प्रत्यय है। जनता का जन मूल शब्द है, धन तल प्रत्यय है तल। और सामाजिक में समाज इसका मूल शब्द है, धन ठक इसमें प्रत्यय लगा है। तो कुल मिला के आपको पुनः ये चारों प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार वार्षिक परीक्षा में आया हुआ है। तो नीति धन ठक बराबर नैतिकम, और राज धन त्व बराबर राजत्वम, जन धन तल बराबर जनता, और समाज धन ठग बराबर सामाजिक होगा। प्रश्न 5वां अंतिम प्रश्न है, 4 नंबर का भी है। इसमें बताया गया है आचार्यात् पदे शिष्य स्वमेधया कालेन पादम ते पादम ब्रह्मचारी भी है। इसका मतलब होता है कि विद्यार्थी जो है अपने जीवन में 25% भाग अपने आचार्य से सीखता है, 25% भाग अपने खुद की बुद्धि से सीखता है, और 25% भाग वह जो है समय के साथ सीख जाता है, और 25% भाग जो है सब ब्रह्मचारी भी मतलब होता है अपने सहपाठियों से सीखता है। तो इसका पहला प्रश्न है, कह ज्ञानम प्राप्नोति का मतलब होता है कि कौन ज्ञान प्राप्त होता है। तो कह के जगह में हमको उत्तर लिखना है शिष्य ज्ञानम प्राप्नोति, माने शिष्य जो है ज्ञान प्राप्त करता है। दूसरा प्रश्न है, शिष्य द्वितीय चतुर्थांश कस्मात् लभते। हिंदी अर्थ होगा, शिष्य जो है दूसरे क्रम में चतुर्थांश माने अपने जीवन का 25% हिस्सा, कस्मात् माने किससे, लभते माने प्राप्त करता है। लभ धातु का आत्मा ने पद बनता है लभते। तो इसका सही उत्तर होगा स्वमेधया। हिंदी में जैसे आप संस्कृत लिखने के बाद हिंदी अनुवाद होगा, संस्कृत में लिखेंगे शिष्य द्वितीय चतुर्थांश स्वमेधया लभते। हिंदी में हो जाएगा शिष्य अपने जीवन का दूसरा चतुर्थ भाग अपनी बुद्धि से प्राप्त करता है। तीसरा है, सहपाठी भी इति स्थाने कह शब्द प्रयुक्त। सहपाठी भी के जगह में कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है। तो सहपाठी भी के काट करके हमको ब्रह्मचारी भी कहेंगे। ब्रह्मचारी का अर्थ होता है अपने सहपाठी होता है। चौथा अंतिम प्रश्न है, आदत्ते इति क्रियापदस्य कर्तृपद किम अस्ति। आदत्ति माने प्राप्त करता है, तो क्रियापद होता है शिष्य, इसका क्रियापद है शिष्य लिखेंगे। इस प्रकार से आप सभी का ये पाँच प्रश्न हैं 4-4 नंबर के, उनके सही अर्थ हमने आपको बताने का प्रयास किया है और इससे आप सभी लाभान्वित होंगे ऐसी अपेक्षा है।